यस, करेक्ट, यू आर राइट। चलें सभी, भैरवी मुद्रा को नाभि के नीचे रखो, भैरवी मुद्रा, लेफ्ट दिल नीचे, राइट उसके ऊपर, आंखें बंद कर लें सभी, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट न हो, आंखें भींची हुई न हो, पूरा ध्यान फोकस एकाग्र सांसों के आवन जावन पर। कमर पीठ गर्दन बिल्कुल एक लाइन में, body has to be absolutely straight, steady and relaxed. अब ध्यान को फोकस करें नासिकाओं के अग्र भाग पर, ओपनिंग ऑफ द नॉस्ट्रल्स, दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर अपने ध्यान को एकाग्र करें। और फील करें कि सांस नासिका से डायरेक्टली हमारे नाभि चक्र तक, फील करें उसको सभी, आईज क्लोज्ड। अब महसूस करें कि हर सांस नाभि को छूती हुई going deeper to the navel chakra, नाभि पर, नेवल पर इसको फील करें। पांच मिनट अब हम करने जा रहे हैं। उसके भी पहले इस धीमे से आंखें खोलें। इस प्राणायाम और स्वर विज्ञान इतना क्यों महत्व है प्राणायाम का स्वर विज्ञान में? यस, क्यों महत्व है? सर क्योंकि प्राणायाम में और स्वर विज्ञान में सांसों पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए। स्वर विज्ञान में सांसों पर ध्यान दिया जाता है। सर प्राणायाम के थ्रू हम नाभि तक प्राण और ऊर्जा भर सकते हैं भाई सांसों के थ्रू। प्राणायाम भी श्वासों की प्रक्रिया है और स्वर विज्ञान भी श्वासों की प्रक्रिया है। हर रोज के प्रैक्टिस में, प्राणायाम के प्रैक्टिस में जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले पहले क्या करना चाहिए? जिसको पूछूंगा वही जवाब देगा। निशी, कैन यू टेल मी हाउ यू शुड स्टार्ट विद प्राणायाम प्रैक्टिस? सर एक्चुअली आई डोंट नो, मैंने पहले के कुछ क्लासेस मिस कर दिए। आई डोंट नो द प्रैक्टिस, बट आई विल राइट डाउन टुडे इफ समबडी विद्या आप बताओ, विद्या आप बताओ।
सबसे उनका पहले नंबर क्रम पर क्या आना चाहिए? बोलो। सर लास्ट 1-2 वीक से नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपरली मैं प्रैक्टिस। ऐसे ही करो तुम लोग, ऐसे ही सर करो, रह बच्चे की जाओ तबीयत पीछे 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 पीछे, हम आगे आगे बढ़ते जाए, तुम पीछे पीछे चलते जाओ। सर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई बीच में, इस चक्कर में नहीं हो पाया। तबीयत खराब तो होगी ही ना, होगी तबीयत खराब। प्रैक्टिस नहीं करते हैं प्राणायाम की, तो तबीयत तो खराब होने वाली है, बट नेचुरल। सबसे पहले क्या करना चाहिए सुनीता? सूरज भाई तो फटाफट, वो तो 2 बार करते हैं, आज मेरे को आए थे मिलने के लिए ऑफिस में, कहा मैं 2 बार करता हूँ, मैं भी नहीं कर पाता हूँ 2 बार, तो इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास। मैं भाई दो जी बार सबसे करता। पहले जैसे जो हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस के साथ उसको करना है। नॉट द राइट आंसर। भस्त्रिका। स्वर विज्ञान सर के दुख दुख विद्यार्थी को, स्वर विज्ञान के विद्यार्थी को सबसे पहले पहले, मैं भी नहीं करता था, मैं तो 35 साल से प्राणायाम करता हूँ, लेकिन जब से उसके इफेक्ट को जाना है तो डेफिनेटली मैं रोज करता हूँ। स्टार्ट विद दैट। व्हाट इज दैट? विजय लक्ष्मी आप बताओ। सुजीत आपसे पूछूंगा मैं, आई कम टू यू लेटर ऑन। बोलो बोलो विजय लक्ष्मी। बोलती बंद, बोलो ना, बोलती बंद है उनकी। भाई जी एक और बार ट्राई करूँ? बोलो बोलो। सांसों को पेट तक लेके जाना एंड फुलाना पेट को, एंड जब एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, सबसे पहले ये ध्यान आना हो। दैट इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दैट इज डायफ्राम ब्रीदिंग, दैट इज बेली ब्रीदिंग, वो अलग ब्रीदिंग है। बट स्वर विज्ञान पढ़ने वालों को इस बात का सबसे पहले ध्यान तो देना चाहिए ना, क्योंकि हम शैलो ब्रीदिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो। मैं आज, हाँ शैलो ब्रीदिंग करते हैं, वेरी ट्रू यू आर, इसलिए तो बीमार रहते हैं ना, इसलिए बीमार रहते हैं। आज तो हमारे बम्बई में इतनी गर्मी है कि आज मैं तो यहाँ पे बैठने के लिए जैसे आया मेडिटेशन करने के लिए, मिसेज ने पहले आने के पहले एसी ऑन कर दिया, नहीं पहले आप एसी में चलाओ बाद में बैठो, इतनी गर्मी बढ़ गई एक दिन के अंदर। हम्म। और पूना में बहुत भयंकर बीमारी फैली हुई है जीबीएस की, वो भी इम्यूनिटी की, लो इम्यूनिटी की वजह से होती है। तो सबसे पहले पहले सुरजीत भाई कौन बताएगा, और किसको पता है सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? आज सारा दिखाता हूँ मैं। सरिता कैन यू टेल मी, आप आज सुबह प्राणायाम की प्रैक्टिस करने को बैठे, व्हाट शुड द सीक्वेंस? सबसे पहले पहले हमको क्या करना चाहिए? हाउ वी शुड स्टार्ट विद द प्रैक्टिस? सर दुख करेंगे। क्या करेंगे? दुख 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 दुख। यस, धुक। धुक करने से क्या होता है? हाँ। नाभि चक्र खुलता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब नाभि चक्र को हम स्टार्टिंग में खोलते हैं, वहां कौन सी वायु होती है? समान वहां कौन सी वायु। वायु होती है नाभि चक्र में? समान वायु। समान वायु। समान वायु के 3 कार्य कोई बता सकता है कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, स्वेटिंग। शरीर से गंदगी को बाहर करने का सारा काम अपान वायु करती है, नाभि के नीचे होती है ना। अपान, आई एम टॉकिंग अबाउट समान वायु फर्स्ट। तो नाभि पर जैसे ही हमने स्ट्रोक दिया तो क्या होता है, हमारी समान वायु एक्टिव होती है। समान वायु क्या करती है, पेट के जितने भी अंग हैं, पाचन के, स्प्लीन, लीवर, पैनक्रिया, गल ब्लेडर, हमारी आंतड़ियां हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी को सक्रिय करती है। और ये सभी सक्रिय होने की वजह से क्या होता है, इन सभी के सक्रिय होने से हमारा पाचन सुधरता है, राइट? पाचन सुधरता है। समान वायु क्या करती है, हम जो भी खाते हैं ना, तो उनका जो 7 धातुएं निकलती है ना, वो सारी की सारी प्रॉपर मात्रा में निकलना चालू हो जाती है। जो हमको शक्ति चाहिए, शरीर को न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको पूरा शरीर में निकालने का काम कौन सी वायु करती है? समान वायु, राइट? नाभि में होती है समान वायु, विच इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन सिस्टम, हमारा मेटाबॉलिक बढ़ाती है। इससे आपको वेट नहीं बढ़ेगा,
इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, राइट। दूसरा जो है समान वायु को सभी लिखो, इसको बैलेंसिंग एयर बोलते हैं। ये बैलेंस करती है, किसको किसको बैलेंस करती है, कल बताया था मैंने, किसको किसको बैलेंस करती है। एक है प्राण वायु को, प्राणवायु एंड प्राणवायु। प्राण और Yes. अपान वायु। प्राण और अपान, नाभि से लेकर कहाँ तक होती है समान वायु, कहाँ तक होती है, नाभि से हृदय स्थान तक, Yes. चेस्ट तक। समान वायु नाभि से चेस्ट तक होती है, नाभि के नीचे होती है अपान वायु, और नाभि के ऊपर होती है प्राणवायु, मेन वायु जो है प्राणवायु। अभी जब हम धुक को, जैसे धुक 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 रोज करेंगे ना, तो हमारा जो नाभि केंद्र है वो एक्टिवेट होता है। दूसरा जो है नाभि केंद्र के चारों तरफ ऊर्जा सक्रिय होती है। 4 उंगली नाभि के ऊपर, 4 उंगली नाभि के नीचे, 4 उंगली बाईं तरफ, 4 उंगली दाहिनी तरफ। तो सभी ये ध्यान रखो, भले 1 मिनट से ही अब स्टार्ट करो चलेगा, लेकिन आपको हर दिन इसका अभ्यास करना है, हर दिन इसका अभ्यास करना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला अभ्यास जो है समय आप 1 मिनट के लिए अभी करोगे। DHUK, धुक धुक। पूरा कहाँ कहाँ ध्यान रखोगे, नाभि पर, नाभि पर ध्यान रखोगे, राइट। आंखें बंद करो सभी, और 1 मिनट का समय मैं नोट करता हूं, आप करते जाओगे इसको। यस, स्टार्ट। धुक 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 धुक। रिलैक्स। आप देखेंगे कि इस साधारण से 1 मिनट के अभ्यास से हमारा मन शांत होने लगता है। ये क्लियर हुआ सभी को? समय 1 मिनट है, वैसे खड़े रहकर करना है, एक ही जगह पर जंपिंग करके करना है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं इसको, तो पहले आप इतना ही करो, बैठ के ही करो, राइट। खड़े रहकर मैंने कराया था तो काफी सांस तेज हो गई थी, लेकिन हमने फील किया कि नाभि तक डायरेक्ट प्राण जा रही है, प्राण आ रहा है उसमें। क्लियर हुआ सभी को? नंबर 1, राइट। नंबर 2 पे क्या आएगा, बोलो कोई भी, सुरजीत को छोड़ के, वो तो रोज ओवर रोज प्रैक्टिस करते हैं, ही इज मेरे से भी आगे निकले हुए हैं। सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, सिंगल नोस्टिंग में ब्रीद आउट करते जाना है। उससे क्या होता है, अभी समझो मैंने राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, राइट, और मैं लेफ्ट से लगातार सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ। अगर मैं सीनियर हूं तो 40 स्ट्रोक्स, अगर मैं नया नया स्टार्ट किया तो 20 स्ट्रोक्स, राइट। नाभि पर स्ट्राइक होता है, राइट नॉस्ट्रल बंद किया है, राइट। तो अभी कौन सी नॉस्ट्रल से हम सांस छोड़ भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, कौन सी नॉस्ट्रल है वो? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट क्या काम करती है? चंद्र स्वर को एक्टिवेट हो जाता है। उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है? मन पर। यस, मन को सशक्त करने के लिए हमको हर रोज लेफ्ट नॉस्ट्रल को जो है चलाना है। इससे लगातार सांस बाहर जाती है और सांस अंदर आती है, तो नासिका शुद्ध होती है, लेफ्ट नॉस्ट्रल पर्टिकुलरली जो विच रन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो इसको भी करना बहुत जरूरी है। बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, जब मैं योगा में नहीं था, 35 साल से भी पहले, कि जो व्यक्ति रोज श्वसन मार्ग शुद्धि हम बोलते थे उस समय, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, तो हमारे हार्ट में ब्लॉक्स नहीं बनते हैं, और अगर हैं तो निकल जाते हैं।
लेकिन अब स्वर विज्ञान की दृष्टि से हम क्या कहेंगे कि हम हर रोज अपने पहले बाईं नासिका को फिर दाहिनी नासिका को एक्टिवेट करते हैं बाय फोर्सफुल ब्रीथ आउट। तो राइट नॉस्ट्रिल से जब भी लेफ्ट से सांस मैंने छोड़ा बाहर, लेफ्ट को बंद किया और राइट से सांस को छोड़ा, तो राइट पिंगला नाड़ी होती है, वो क्या काम करती है? पिंगला नाड़ी क्या काम करती है? बोलो, पिंगला नाड़ी क्यों जरूरी है एक्टिवेट करना? सूर्य इसी से चलता है तो उसके लिए। हाँ, सूर्य नाड़ी है वो, लेकिन उसका कार्य क्या है? पिंगला का कार्य क्या है? टू मेक यू एक्टिव, टू मेक यू एनर्जेटिक। अगर आपने मन में विचार आया कि मैं रोज प्राणायाम करूंगी, इतने सारे फायदे होते हैं। आज तो मैंने सुरजीत भाई फैक्ट्री में आए थे, मैंने उनके चेहरे पे भी बहुत बहुत चेंज देखा है। आई कुड फाइंड ए ग्रेट चेंज इन हिज फेस। ही इज 80 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ऐसे चलते फिरते हैं जैसे कोई जवान आया है, रियली स्पीकिंग। तो उसके बाद नंबर 2 पे आता है सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। कितने राउंड रिपीट करने हैं? 3। हर राउंड में स्ट्रोक कितने लोगे? 20 ईच साइड। पहले राइट को बंद करोगे, लेफ्ट से छोड़ोगे, फिर लेफ्ट को बंद करोगे, राइट से छोड़ोगे। ये एक राउंड पूरा हुआ 20 स्ट्रोक्स का। इफ यू कैन गो फॉर 40, नथिंग लाइक दैट। लेकिन शुरुआत में गो फॉर 20 राउंड्स, और इसके रिपीटेशंस कितने होंगे? 3 राउंड्स। निशी, आर यू राइटिंग डाउन एवरीथिंग? राइट? रिश्ता आपके लिए बहुत ही जरूरी है ये। हाँ जी सर। ओके, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं नंबर 2 प्रैक्टिस, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। जिससे क्या फायदा होता है? वापस देखो, जैसे ही करोगे नाभि पे स्ट्रोक आ रहा है, नाभि पे स्ट्रोक आ रहा है। नाभि पे अगर हम स्ट्रोक देते हैं ना, तो हमारी समान वायु सक्रिय होती है। राइट? समान वायु कनेक्टिंग, समान वायु बैलेंसिंग वायु किस चीज को बैलेंस करती है? समान के नीचे कौन सी वायु है? अपान। समान के नीचे कौन सी वायु है? अपान। अपान कौन से 3 काम करती है? पसीना, लिखो सभी। नाभि के नीचे जो बैलेंस करती है ये वायु, समान वायु जो पेट में होती है, तो वो क्या बैलेंस करती है? वो क्या निकालती है शरीर से बाहर विजातीय तत्वों को? पहला है पसीना। पसीना, स्वेटिंग जो होता है वो अपान वायु से होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग इज साइन ऑफ स्ट्रेस। स्वेटिंग अगर होती नहीं है वो भी खराब है। एक्सेसिव स्वेटिंग इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस, मतलब अपान वायु बिगड़ी हुई है। स्वेटिंग नंबर 1। नंबर 2 एक्सक्रीशन, मतलब ये वायु कहाँ बहती है? नीचे की तरफ बहती है, नीचे की तरफ बहती है। तो सारे जो अंग हमारे नीचे की तरफ हैं, मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, माताओं बहनों को मेंस्ट्रुएशन, माता के गर्भ से बच्चे को बाहर निकालना, ये सारे काम अपान वायु करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, श्वासोच्छ्वास, सांस को लेना और सांस को छोड़ना। अगर अपान वायु क्या करती है? बाहर सांस को ले जाती है। जो भी शरीर से बाहर फेंकने का काम है ना, वो अपान करती है। पसीना शरीर के बाहर, मल शरीर के बाहर, मूत्र शरीर के बाहर, और इवन मेंस्ट्रुएशन या फिर इवन शुक्राणु। अपान का जो स्थान होता है कहाँ पर होता है बताइए मुझे? अपान वायु का स्थान कहाँ होता है? मूलाधार में, मूलाधार चक्र। मलद्वार। दूसरा मलद्वार, गुदाद्वार को बोलते हैं। और वहां से वहां स्थान है कौन सी? समान वायु का। राइट? क्लियर हुआ सभी को? अब समान वायु बैलेंसिंग एयर है बिटवीन द अपान एंड प्राण। हमने सांस लिया और सांस निकाला नहीं, तो खाना खाया, निकाला नहीं बाहर, पानी पिया, निकाला नहीं बाहर, चलेगा कैसा? चलेगा ऐसा? नहीं। नहीं चलेगा, बाहर भी निकालना ही है। तो सांस को अंदर ले जाने का काम प्राण करती है, और सांस को बाहर करने का काम
अपान करती है। आया क्लियर हुआ? और अपान और प्राण के बीच में जो सेतु है, जो कनेक्टिंग वायु है, वो है समान वायु। अगर रोज थुक की आवाज करके हम अगर अपने नाभि चक्र को एक्टिवेट करते हैं, मतलब हमने नाभि के आसपास सोलर प्लेक्सस चक्र जो जठराग्नि को प्रोड्यूस करता है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं हर रोज। और समान वायु जब एक्टिव हो जाती है ना, वो अपना काम पूरा करती है। क्या करती है वो? अपान को बोलती है, अपान को बोलती है कि प्राण को नीचे ले आ और तू ऊपर जा। ये सारा काम ऑटोमेटिक चलता है ये। तो अब हम दूसरी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सुषमा सुधी, सभी को नाभि पर ध्यान रखना है। 3 राउंड हम रिपीट करेंगे और पूरा का पूरा आप जैसे ही राइट नोस्ट्रिल बंद करोगे ना, चलो सभी राइट नोस्ट्रिल को बंद करो, गर्दन को सीधा रखो और कोई भी टेक देके प्राणायाम नहीं करेगा। प्राणायाम अगर बहुत मजबूरी है, आप नहीं बैठ सकते, अलग बात है, अदरवाइज यू शुड टेक द सपोर्ट ऑफ द बैक। ओके, 20 स्ट्रोक्स करेंगे सभी। राइट बंद, मुंह नहीं खुलना चाहिए। रिलैक्स। अब लेफ्ट को बंद करो, कोनी जमीन के समानांतर रखो, गर्दन को सीधा रखो और बाईं नासिका से राइट को बंद किया तो लेफ्ट से बाहर आई, लेफ्ट को बंद किया तो राइट से सांस को बाहर फेंको। 20 स्ट्रोक। नाभि पर ध्यान रखो। रिलैक्स। एक राउंड पूरा हुआ। सभी को समझ में आया सब क्या कर रहे हैं हम लोग? इतवार के दिन जब मैं क्लास करा रहा था ना, वहां पे जो है एक बुजुर्ग भाई साहब बैठे हुए थे 75 साल के, तो टोटली गलत कर रहे थे वो। कैसे कर रहे थे पता है आपको? हर बार मुंह खुल रहा था उनका। ये देखो ऐसे। मतलब उनके पास ताकत ही नहीं है कि मुंह को बंद करके सांस को बाहर फेंक सकें। तो मैंने पूछा क्या बात है? बुजुर्ग हैं, उनको दादा बोलते हैं। बोला क्या बात दादा? मोती बलराम जी मुझे एलर्जी हुआ है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब 20 स्ट्रोक हम बाहर फेंकते हैं ना सांस को, और उस समय समझो आपका मुंह खुल जाता है, मतलब आप हो सकता है कि आपको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, या जो अस्थमेटिक्स होते हैं, सीओपीडी की तकलीफ है किसको, कोई भी सांस से रिलेटेड कोई रोग है ना, तो अगर वो एक साथ 20 स्ट्रोक करने जाएंगे ना, तो उनका मुंह खुल जाता है। दैट मीन दे आर एक्सर्टिंग। तो मैंने उनको क्या बताया? मैंने उनको बताया कि आप है ना धीरे धीरे करो। ऐसे लोगों को, रोगी लोगों को, या जिनको कोई भी समझो अभी उनको एलर्जी का एलर्जी हुई थी, तो ऐसे करना चाहिए। देखो, एक स्ट्रोक लेके रिलैक्स, फिर एक स्ट्रोक लिया, रिलैक्स, इस तरह। आया समझिए सभी को? जिसका मुंह खुल जाता है मतलब दे आर एक्सर्टिंग, उनकी ताकत नहीं है इसको परफॉर्म करने की। राइट? क्लियर हुआ? नाउ विल गो फॉर द सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए फटाफट हम पूरा कर देंगे। राइट? 20 यहां से, 20 वहां से, 20 हाँ 20 यहां से। कंप्लीट करो सभी। आंखें बंद, मुंह नहीं खुलना चाहिए, चेहरे पर कोई तनाव ना हो। रिलैक्स। हैव कंप्लीटेड 20 स्ट्रोक्स, 3 साइकिल्स। 40 करते मैं 40 करता हूँ, पर आज आपको आगे बढ़ने के लिए 20 ही किया है मैंने। क्लियर हुआ यहाँ तक? चले आगे। नंबर थर्ड पे क्या आता है? ये सारी शुद्धि क्रियाएं हैं। तो क्लेंजिंग प्रोसेस है, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अगेन दोनों नाड़ियों को शुद्ध कर रहे हैं हम लोग। चंद्र नाड़ी अगर अच्छे से चलेगी तो मन को प्रभावित करती है, सूर्य नाड़ी अच्छे चलेगी तो वी बिकम एक्टिव, बिकम एनर्जेटिक, वी बिकम वाइब्रेंट इन द एनर्जी।
ये एनर्जी का है और ये मन का है, राइट। इसके बाद में आता है, क्योंकि हम इसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, सांस को लेंगे छोड़ेंगे, तो उसके पहले क्या चाहिए, हमारे लंग्स को एक्टिवेट करना चाहिए। इसको हम बेलोज ब्रीदिंग बोलते हैं। अगर आपको छाती में बलगम है या आपके हवा के छिद्र बहुत सारे बंद हैं उम्र के बढ़ने के साथ में, फिर व्यक्ति को क्या लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही जरूरी नहीं है कि आपकी जो है फिजिकल एक्टिविटी। सुरुचि भाई देखो, योगा कर रहे हैं मेरे साथ में कई सालों से, डिकेड से कर रहे हैं। 25 साल की उम्र में हाउ हाउ ही लुक्स यंगर। कोई नहीं बोलेंगे 80 साल की उम्र है। ओके, बेलो ब्रीदिंग में कितना मिनट होना चाहिए आपका? कम से कम अभी है ना 1 मिनट रखो, नहीं कर सकते हैं तो आधा मिनट। डबल ब्रीदिंग है ये, बाहों को ऊपर करके करते हैं और फिर नीचे आओगे तो जैसे स्टार्टिंग पोजीशन, नीचे आओगे तो सांस को छोड़ोगे, मुट्ठी को बंद करोगे, ऊपर जाओगे तो सांस को अब भरोगे। भाई एक बात करनी है। हाँ बोलो। आपने शायद पहले कपालभाति कराया था, पहले दोनों ब्रीदिंग, दोनों नोस्ट्रिल से। हाँ यू आर राइट, आई एम सॉरी। सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के बाद में वी शुड टेक बोथ नॉस्ट्रल्स ब्रीदिंग। जब हम दोनों ही नासिकाओं से ब्रीद आउट करते हैं, ये एक बहुत ही जबरदस्त षटकर्मास की शुद्धि क्रिया है। योग में षटकर्मास होते हैं, 6 क्लेंजिंग प्रोसेस, पंचकर्मा होते हैं आयुर्वेद में, है ना। त्राटक, नेति, धोती, बस्ती और कपालभाति, और फिर छठवें नंबर की क्रिया जो आती है वो नौली, जो पेट में चलाते हैं ना, पेट को चलाते हैं, नौली। दीज आर 6 क्लेंजिंग प्रोसेसेस। उसमें कपालभाति जो है वो योग शास्त्र पतंजलि कहते हैं कि ये हर रोज करनी चाहिए, एवरी डे यू शुड डू। ध्यान को इस समय मूलाधार चक्र पर रखो, क्योंकि वहां पृथ्वी तत्व होता है जो सेंटर है स्टेबिलिटी का। तो वी शुड पे योर अटेंशन टू, वैसे मैंने नेवल चक्र बोला है लेकिन मूलाधार चक्र है ना, वहां पृथ्वी तत्व होता है। अगर वो बैलेंस हो गया ना आपका, तो वहां पर कौन सी वायु होती है बताया मैंने? मूलाधार चक्र में कौन सी वायु होती है? अपान। अपान वायु, राइट। चलिए सब आंखें बंद करो। मूलाधार चक्र कहाँ होता है? मलद्वार नीचे की तरफ होता है ना, और ये पेशाब करने की जगह चाहे मेल है फीमेल है आगे की तरफ होता है। ये मलद्वार नीचे की तरफ होता है सभी का, ये मूत्रद्वार आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ होता है ये। तो गुप्त अंग के नीचे होता है ये, और मलद्वार और मूत्रद्वार के बीच में, इसको पेरिनियम बोलते हैं जेंट्स में, और सर्विक्स द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, सर्विक्स वो एरिया फीमेल्स में होती है। एग्जैक्टली दैट इज द प्लेस ऑफ मूलाधार चक्र। समझ आया सभी को? यस सर। मूलाधार चक्र पे ध्यान रखें सभी। और 100 स्ट्रोक्स हम करते हैं, 60-40 करो आप, 40 को 20-20 किया है तो आई डू 100 एवरी डे। सुरजीत भाई आप कितने करते हैं स्ट्रोक डेली? 300 कपालभाति के। 100 भी किया तो चलता है, क्योंकि ज्यादा कपालभाति नहीं करना चाहिए। सूर्य 5 विज्ञान मिनट्स। के सूर्य विज्ञान के विद्यार्थियों को आगे जो चक्रा बैलेंसिंग है, तत्वाल बैलेंसिंग है, नाड़ी शोधन है, दैट शुड बी एम्फेसाइज मोर, राइट। टाइम है तो कर सकते हैं, बेटर 100 इज इनफ, बिकॉज आई डू 100 एंड आई गिव मोर एम्फेसिस। अभी मैं आखिरी में 15-17 मिनट वो करता हूँ सारे चक्रास को लास्ट में। आइज क्लोज, ध्यान को मूलाधार चक्र पर रखें और 40 स्ट्रोक लें सभी, दोनों नासिका से घर्षण का आवाज करते हुए। फोर्सफुल ब्रीद आउट, स्टार्ट। मूलाधार चक्र पर ध्यान रखें। थैंक यू लोधी जी, आपने याद कराया। दिस प्राणायाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। मूलाधार चक्र से ही नाड़ियों का उद्गम स्थान है वो,
चंद्र और सूर्य नाड़ी का, इसलिए इसको भी करना बहुत जरूरी है। तो पहला दुख दुख, नंबर 2 सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग 20 ईच साइड इनटू 3 साइकिल्स, फिर कपालभाति 40 स्ट्रोक्स, बाद में उसके बाद आता है बेलो ब्रीदिंग। बेलो। छाती की ब्रीदिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारे लंग्स एक्टिवेट हो सके, छाती का बलगम दूर हो, शरीर में गर्मी आए, ब्लड का सर्कुलेशन हमारा बराबर हो जाए। और भस्त्रिका से क्या होता है? भस्त्रिका से वात पित्त कफ से उपजने वाले 140 प्रकार के रोगों का शमन करता है भस्त्रिका, बेलो ब्रीदिंग। तो इसको हम इजी करने के लिए वी टेक दिस लाइक दिस। यस, यहाँ अगर क्योंकि अगर भस्त्रिका करोगे ना तो जिनको ब्लड प्रेशर है तो वो उनका बीपी बढ़ सकता है। पहले मैं भी इसको नहीं मानता था, लेकिन अब मैंने बहुत स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने जाना है कि दिस इज बेटर टू सेफ गार्ड यू फ्रॉम ब्लड प्रेशर। ओके, यस। वैसे तो योग शास्त्र क्या कहता है, 10-10 मिनट कराते हैं भस्त्रिका, लेकिन जितने भी इवन योगा के स्टूडेंट्स हैं ना, दे ऑल हैव द ब्लड प्रेशर बिकॉज दे ओवरडू दीज थिंग्स। ओके, हैंड्स अप। अगर ये ऊपर खुल जाएगी, नीचे आप एक्सेलेशन से स्टार्ट करोगे, ब्रीदिंग करते ऊपर जाओगे, ऊपर बंद मुट्ठी खुल जाएगी। राइट, समय कितना होगा? 1 मिनट में 1 मिनट तक करूंगा, आप जितना भी कर सकें। अगर थोड़ा भी बीच में थकान लगती है ना तो थोड़ा आप रिलैक्स हो जाओ, अगेन रीस्टार्ट, स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें बंद करके बैठो, ब्लैंकनेस सॉर्ट ऑफ थिंग यू विल फील। कोई भी जो भी कुछ हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जर्ट न करें अपने आप को। रिलैक्सेशन एट एवरी स्टेज इज कॉल्ड योग। जहां रिलैक्स में एवरी एक्शन इज रिलैक्सेशन योगा। राइट, कौन कर सका 1 मिनट तक? जब तक मैंने किया, हु कुड डू दैट? सरिता कुड डू दैट। और तो आपको जो है ना इसका प्रैक्टिस, पहले आप आधा मिनट करो। मैंने 100 स्ट्रोक्स किया। मैं जब नीचे करता हूँ तो बिल्कुल अलार्म, ये मोबाइल का अलार्म लगा के रखता हूँ, कितना मिनट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब नोट करता हूँ मैं, ताकि समय पे मेरा सब पूरा हो जाए। राइट, नाउ नेक्स्ट कम्स नाड़ी शोधन। राइट, नाड़ी शोधन करने के पहले हमारी सांसें स्लो होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली सांसें जो लंबी और गहरी होती है, उसी का नाम प्राणायाम है। प्राण को आयाम करना, प्राण का विस्तार करना, उसके लिए हमने अपने पूरे एपरेटस को जो है ठीक कर लिया। राइट, हर रोज करते हैं, दी आर द क्लाइंजिंग प्रोसेसेस। राइट, अगर मशीन जितनी पावरफुल होता है ना, पंप, उतना ज्यादा ऊपर हाइट पे पानी ले जा सकता है। तो हमारी भी कैपेसिटी कभी बढ़ेगी। डायरेक्टली अनुलोम विलोम करने जाओगे तो क्या होगा? नासिकाएं बंद है, लंग्स में डेड स्पेसेस हैं, डायफ्राम की गति नहीं है, डायफ्राम हैवी ड्यूटी पंप बन जाएगा ऐसे करोगे तो रोज। डायफ्राम विल बिकम, वो डिसाइड करता है डायफ्राम की कितना कितना डायफ्राम का जैसे मूवमेंट होता है ना, उतना ही हमारे फेफड़े सिकुड़ कर फैलते हैं, सांस अंदर जाती है और सांस बाहर आती है। राइट, नाउ फोर्थ कम्स, कितना नंबर हो गया? पहले दुख दुख, नंबर 2 सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, नंबर 3 कपालभाति, और नंबर 4 हमने बेलो किया बेलो ब्रीदिंग, हैंड्स अप पोजीशन में। अभी 5वें नंबर पे आएगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट, नाड़ी शोधन प्राणायाम कितना मिनट करना चाहिए? 5 मिनट। कितने बार करना चाहिए दिन में? कितने बार करना चाहिए दिन में? 2 बार मिनिमम। ठीक है, पंजा क्या दिखा रहे? 4 पंजा बार। 2 ऐसा बार दिखा सर। रहे, ऐसा। 4 बार। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है ना, 3 बार तो पक्का करना चाहिए। जो बहुत अच्छे साधक हैं, अभी तक मैंने भी रात को, मेरे से भी होता नहीं है एक्चुअली, मैं जाने के साथ ही तो फिर मुझे जल्दी नींद आ जाती है, मैं जल्दी उठता हूँ सुबह को।
सुबह 1.5 घंटा सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद तक हम इसको कर सकते हैं, नंबर 1 टाइम। और जो सुबह को प्रैक्टिस करते हैं आप, तो खाली पेट, दैट द बेस्ट टाइम, नंबर 1। नंबर 2, 12 बजे के आसपास में। नंबर 3, जब सूर्यास्त होता है ना उसके 1.5 घंटा पहले या बाद में। दीज आर द बेस्ट टाइम्स, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा ऊर्जा ब्रह्मांड में होती है। सुबह के समय में सबसे ज्यादा प्राण वायुमंडल में होता है, ओजोन लेयर होती है, फ्रेश एयर, जितनी ज्यादा हवा में ताजगी होती है ना, उतना ज्यादा हवा में प्राण होता है। जितनी ज्यादा हवा में फ्रेशनेस नहीं है, दिन निकल गया, सूरज उगाया, तो फिर हवा में वो ताजगी नहीं रहती है। द मोर एयर, द फ्रेशर द एयर इज, द मोर प्राण इट कंटेन्स। ऑक्सीजन ज्यादा प्राण जाते हैं। इसलिए प्राणायाम कोई भी टाइम किया जा सकता है, लेकिन प्राणायाम समुद्र के किनारे, बगीचे, हिल स्टेशंस, और सुबह को जितना जल्दी हो सके। ओके, चलो हम अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसका समय जो होगा 5 मिनट तक हम पूरा करेंगे। वो मेरे को आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्वर विज्ञान सिखाना है, तो इसके आगे का जो है ना वो हम कल करेंगे, क्योंकि ये जो मंत्रास हैं वो हम आज नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को जो आज आपको बात सिखानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो पहले हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, और लेफ्ट से लेकर रोकेंगे, राइट से बाहर। अगर आप कर सकते हैं रेशियो 1:2:2, अगर उसमें आप ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करते हैं, जो मैं भी करता हूँ। 2 बार मैं ओम चैंटिंग करते हुए, 2 बार मैं सांस को भरते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलता हूँ, 4 काउंट, 4 बार बोलते हुए रुकता हूँ, फिर 4 बार बोलते हुए छोड़ता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो एक बार बोल के लो, और 2 बार बोल के सांस को रोको, फिर 2 बार छोड़ो। देखो 2, 4, 4 थोड़ा सा आपको इसका अभ्यास चाहिए। एनीवे, नहीं कर सकते, नाम नहीं लेना है, तो आप 1 2 3 इन, 1 2 3 4 5 6 होल्ड, 1 2 3 4 5 6 आउट, अगेन इन, होल्ड, आउट, ऐसा कर सकते हैं। तो ये आया सभी को? क्लियर हुआ? ये प्रेष्ठता आपके लिए समझ रही है ना बराबर? हाँ जी सर। निशी, आर यू गेटिंग इट क्लियरली नाउ? Yes, sir. नाड़ी शोधन प्राणायाम तो पता है ना आपको कैसे करते हैं? Hmm. अल्टरनेट ब्रीदिंग, जो जो रूट है स्वर विज्ञान का, सबसे बड़ा राज जो है ना, हमारे नाड़ियों में जब तक इम्बैलेंस रहेगा ना, तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वर विज्ञान क्या कहता है कि 1 घंटा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए, 1 घंटा राइट नॉस्ट्रिल चलनी चाहिए। 24 घंटों में 24 बार हमारा फ्लो चेंज होना चाहिए। लेकिन हमारे फ्लो जैसे सुरजीत भाई से हम सुनेंगे क्या उन्होंने लिखा है ना। ओके, इट शैल स्टार्ट नाउ। 5 मिनट्स टाइम इज देयर। ध्यान, ध्यान रहे ब्रीदिंग के साथ, नाभि का एरिया, पेट फूल रहा है, और धीरे धीरे सांस को नासिका से ही छोड़ना है, मुंह से नहीं छोड़ते हैं इसमें, क्योंकि नॉस्ट्रल्स को बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही धीमी सांस लोगे ना, बराबर नाभि तक जा पाओगे आप। डोंट बी फास्टर, डोंट प्रोड्यूस एनी साउंड, जस्ट स्लोली ब्रीद इन, 1:2 होल्ड, और फिर 2 आउट। जैसे ही बाहर निकालोगे तो आप अपने नाभि केंद्र पर फील करो कि माय नाभि इज गेटिंग इनसाइड। तो ये हमारी जो है डीपर ब्रीदिंग हो जाती है, कंप्लीट ब्रीदिंग, फुल ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, या ये कह सकते हैं हम प्रॉपरली सांस ले रहे हैं। कंटिन्यू।
जैसे ही आप लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर आते हैं, बाईं नासिका से हमने स्टार्ट किया था, बाईं नासिका जैसे ही बाहर आते हैं तो आपको अपना राउंड पूरा करना है। लेफ्ट वी हैव स्टार्टेड एंड लेफ्ट वी हैव टू एंड अप। लेफ्ट से जैसे ही बाहर आते हैं आपका राउंड पूरा होता है, राइट। अब जो है इसके बाद आता है अमृत प्राणायाम, राइट। उसके बाद आता है चक्रा बैलेंसिंग थ्रू बीज मंत्र, लम वम रम यम हम ओम और अ उ म। अब हम पहले चल रहे हैं, इसको मैं फिर कल कनेक्ट करूंगा, और चाहिए तो एक वीडियो बना के इसका और कल का वो मैं अलग अलग आपको डाल के दूंगा, चीज दोनों वीडियो को मिला के। राइट नाउ स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत ही अद्भुत है, चमत्कारिक है। इसको अपना परम मित्र बनाओ, परम हितैषी है वो आपका। कई बार जिंदगी में क्या होता है कि हम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हमको है ना लोग मानते नहीं है, बेवकूफ बोलते हैं लोग, कई सारे टेक अस इज ग्रांटेड। हमको लगता है कि आई एम डूइंग वेरी गुड थिंग इन द सोसाइटी, इन द फैमिली, बट पीपल टेक अस इज ग्रांटेड। बहुत सारी जगह पर जिसको हम कहते हैं कि मेरी तकदीर में ही नहीं है, मैं कितना भी करूंगा ना मेरा नाम कुछ होने वाला ही नहीं है। कई जगह पर असफलता हमको मिलती है। उसके लिए स्वर आपको पूरी तरह असफलता से सफलता की तरफ ले जाएगा, अशुभ को शुभ बनाएगा, हानि को लाभ में परिवर्तित कर देगा, हर चीज पॉजिटिव में टर्न हो जाएगी। वो क्या तरीका है उसका, हमको कोई भी काम शगुन में शुरू करना चाहिए। शगुन, शगुन मतलब तीन तीन होते हैं, किसको पता है? तीन स्वर, तीन स्वर है ना, तीन नाड़ियां हैं मेन, चंद्र, सूर्य, गंगा, यमुना, सरस्वती, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इसमें तीन स्वर चलते हैं, सगुण, निर्गुण और खाली स्वर। सगुण मतलब क्या होता है बताइए? भरी हुई सांस। भरी हुई सांस, जो सांस मेरी इस वक्त एक्टिव है, राइट। निर्गुण मतलब एक्सेलेशन वाली। बोलो, और कोई बोलो। तीन स्वर होते हैं, सगुण, निर्गुण और तीसरा होता है खाली स्वर। सगुण मतलब जो हमारी नासिका उस वक्त चल रही है, दैट इज कॉल्ड सगुण। एट ए टाइम एक नासिका चल रही है, जो ज्यादा चल रही है, एक्टिव स्वर है, दैट इज सगुण। और जो कम चल रही है, इनएक्टिव नहीं होती है, इट इज नॉट इनएक्टिव, बोथ आर एक्टिव। लेकिन ज्यादा 80 और 20 का रेशियो रहता है। 80% अगर हमारी एक्टिव नासिका तो 20% यहाँ से भी सांस चलती है, राइट। क्योंकि अगर लगातार लगातार अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगी ना तो ठंडा पड़ जाओगे आप, बॉडी का टेम्परेचर आपको मेंटेन नहीं हो पाएगा। लगातार शीतलता आएगी ना आपकी, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट चलेगी 100%, तो योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अगर लगातार सूर्य चलती रहेगी तो थोड़ा भी ठंडक, दोनों का बैलेंस करती है ना नाड़ियाँ, ये शीतलता है, ये उष्णता है, दोनों का बैलेंस। इसलिए 80% एक नासिका चलती है और दूसरा 20% से चलती है, राइट। अभी समझो आपका घर वालों के साथ किसी का साथ अनबन हुआ है, आपका पति हो सकता है, आपकी बहू हो सकती है, आपकी काम वाली बाई हो सकती है, आपकी औलाद हो सकती है, राइट। आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं, आपने सही कहा है, लेकिन आजकल इंसान का अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलता है। सही होते भी हमको दब के रहना पड़ता है, क्योंकि भूचाल न खड़ा हो जाए। ऐसे समय पर हमारा परम हितैषी, परम मित्र बनकर सांस हमको बहुत ज़्यादा मदद करता है, राइट।
आप अगर कहीं पर कोई भी इश्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं, आपका फैमिली इश्यू है, पैसे का मैटर है, या फिर कहीं पर दो परिवारों के बीच में कलह क्लेश हुआ है किसी एक व्यक्ति की वजह से, या कुछ भी है, आपके लिए सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है भरे हुए स्वर में आपको उसको सॉल्व करने के लिए जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज पहले मैं घर में ही बात करूंगा, घर में अगर समझो आप किसी के साथ अनबन हो गई है, पति पत्नी का मुंह इधर उधर हुआ है, पूरा घर में बहुत सारी निगेटिविटी चल रही है, बात भी नहीं करना चाहते, अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, तो पता है कि अगर कुछ बोला तो और भूचाल मच जाएगा, इससे अच्छा बोलना ही बंद करो। लेकिन बोलते हैं, जबान से नहीं बोलते हैं, लेकिन मन कितना बोलता है, उसमें मन कितना चलता है। मैं प्रणीता से बात तक नहीं करूंगा, मुझे बिल्कुल बात नहीं करने का है, राइट। मैं सबसे ज्यादा बात प्रणीता से करूंगा, लेकिन बाहर नहीं, जबान से नहीं, मन से। टकराव वाला व्यक्ति हमेशा दिमाग पे छाया रहता है वो। तो क्या करना चाहिए, आप उस व्यक्ति के सामने बैठो, और जो आपका एक्टिव स्वर है ना, चाहे राइट एक्टिव है चाहे लेफ्ट एक्टिव है, और उसको है ना उस बाजू में रखो जो स्वर आपका एक्टिव है। सगुण, सगुण मतलब जो स्वर आपका इस वक्त एक्टिव चल रहा है, उस साइड उसको रखो और वार्तालाप को शुरू करो। अगर आपकी लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट साइड में उसको रखो, या उनको रखो, दो चार लोग हैं तो, या फिर राइट चल रही है तो राइट में उनको रखो, राइट। अब वार्तालाप करते 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 बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, तो नासिका तो बदली हो जाएगी। तब क्या करोगे, उसको बोलो रुक जा जरा, मेरे को नासिका को चेंज करने दे फिर से। क्या करोगे, क्या करोगे? अगर आपने जिस स्वर में वार्तालाप चालू किया है, वार्तालाप करते करते अगर आपकी नासिका का फ्लो चेंज हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये तो कंटिन्यू विद द सेम स्वर, एक्टिव स्वर उनको सामने रखते हुए आपको कंटिन्यू करना है। बातचीत पूरी हो गई, आपकी कोई भी बात को वो ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि आप भरे हुए स्वर में उससे बात कर रहे हैं। जब बातचीत पूरी हो गई, तब आपको वहां से उठना कैसे है। आप जो उठोगे ना, तो उसमें चेक करो कौन सा खाली स्वर है आपका, मतलब जो भरा हुआ, समझो कोई राइट एक्टिव है या लेफ्ट एक्टिव है, तो खाली स्वर कौन सा है मेरा, अपोजिट साइड वाला। खाली स्वर से वहां से उठना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर हुआ यहाँ तक? आप प्लीज इसके अनुभव करो, कहीं भी आपके बॉस के साथ में, सबॉर्डिनेट के साथ में, फैक्ट्री में कारीगरों के साथ में, किसी दोस्त यार के साथ में अनबन हो गई है, राइट, उस बात की गठाने ले लेके हम अंदर पड़े रहते हैं, और फिर वो गठाने क्या बन जाती हैं, इंटरनल ट्यूमर्स, कैंसरस, नॉन कैंसरस, फोड़ियाँ, फुंसी, ये क्या है सब, ये ग्रंथियां हैं जो उन्हें बांध के रखी है। तो ये सब करने की आपको, हम जाते हैं ना करने को, डर लगता है कि मेरा काम बिगड़ जाएगा, ये है कैसी, इसे कौन मुंह लगेगा। आज के बाद में अगर आपको कहीं भी किसी भी इश्यू को रिजॉल्व करना है ना, तो आप अगर समझो घर के बाहर जा रहे हैं, आप अपनी चाची के यहाँ जा रहे हैं, मौसी के यहाँ जा रहे हैं, या किसी और के यहाँ जा रहे हैं, और उससे आपका आजकल कुछ अनबन चल रही है परिवारों में, दो परिवारों में या किसी विशेष व्यक्ति के बीच में, तो आप क्या करोगे, घर से जो एक्टिव स्वर है, जो एक्टिव, एक बात और बताना भूल गया मैं आपको लिखा ही देता हूं ये, जब आप बातचीत चालू करोगे ना, जब आप बातचीत चालू करोगे, तो पहला अक्षर बोलने के पहले आपको सांस को भरना है अंदर। शगुन मतलब जो स्वर एक्टिव है, सांस को भरना मतलब पूरक करना। और जो पहला अक्षर बोलोगे आप, पहला अक्षर जैसे बोलोगे ना, जो भी बोलना है आपको, संबोधन करना ओम शांति से नहीं करना है, आपका पहला अक्षर आपका ब्रीथ इन करके रखोगे, और फिर पहला अक्षर बोलोगे आप उसको। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हुआ? मैं फिर से आपको बताता हूं,
अगर हम किसी भी इश्यू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, समझ का समाधान करना चाहते हैं, किसी के साथ भी हर पंगे को दूर करना चाहते हैं, राइट, तो सबसे पहले अगर वो व्यक्ति हमारे घर के अंदर ही है तो आपका जो एक्टिव स्वर है उसको उसके सामने, अगर समझो मेरा राइट एक्टिव है तो मैं अगर राइट से सांस छोड़ू ना तो इस तरफ मेरा व्यक्ति होना चाहिए। अगर मेरी बाईं नासिका चल रही है तो मेरे को चेयर को एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे भी एडजस्ट करो, और फिर उस जो एक्टिव स्वर है उसके सामने उसको रखो, और पहला अक्षर बोलने के पहले सांस को भरो, फिर बोला आई एम सॉरी, पता नहीं उसे मुझे क्या हो गया, क्यों सी बात किया मैंने अपने साथ में। जैसी बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं ना, अब भरे स्वर में बातचीत चालू करने के पहले सांस को भरो और फिर होल्ड करके रखो, और पहला अक्षर बोलोगे ना वो आपका भरे हुए स्वर में होल्ड करके पहला अक्षर बोलोगे तो यहां से आपका चमत्कार चालू हो जाएगा सगुण का। क्लियर हुआ निशी? हैव यू रिटन एवरीथिंग? I have it, भाईजी, I have a question. हाँ आपने बोलो कहा बोलो। 3 टाइप के स्वर होते हैं, सगुण, निर्गुण और खाली स्वर। हाँ, खाली स्वर जो है ना, जब दोनों नासिकाएं चलती है ना हमारी, तब प्राण सुषुम्ना में बहते हैं, उस समय कोई काम नहीं किया जाता है। उस समय अगर कोई भी काम करोगे ना तो उसमें आपको 100% असफलता मिलेगी, 100%। उसमें सिर्फ जप तप ध्यान पाठ पूजा वही करना पड़ता है। उसमें आज बात नहीं करेंगे, विल ओनली टॉक अबाउट टुडे ऑन सगुण एंड निर्गुण। तीसरा खाली स्वर Okay, होता है। बोलो got it. विजयलक्ष्मी। सर जी एक और question. इसी तरीके से फोन पे भी बात करें ना, सेम ऐसे पैटर्न सर? मैंने इस वक्त फोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फोन नहीं, पर मैं आऊंगा। मैं पूछ रही हूँ नहीं फोन में ऐसे नहीं बात करें। नहीं, फोन पे फिर थोड़ा अलग टेक्निक है, मैं बताता हूँ। ओके आई क्लियर यू, ओके। आई क्लियर यू। सर सर इसमें आप वो निर्गुण में कैसे उठना है जब बात कंप्लीट हो जाएगी? हाँ समझो, बात आप राइट स्वर में बैठे थे, समझो आपकी पूरी बातचीत हो गई। जब आप वहां से उठोगे ना तब फिर से स्वर को चेक करो कौन सा स्वर चल रहा है ना, उस स्वर से उठना जो खाली स्वर है, जो कम चल रहा है, जहाँ एक्टिव नहीं है स्वर, उससे उठना। उससे उठोगे ना, क्या होगा कि आपने अगर उस बात को छोड़ देना है कि मेरी जिंदगी में वो बात अभी पास्ट इज पास्ट, बिल्कुल भूल जाना उस बात को, जो भी तकरारबाजी है। तो अभी समझिए मैंने आपको बीच में बताया था कि आप रात को कितनी बुराइयां हैं ना, आपको छोड़ना है। क्रोध आपके अंदर आता है, चिंता ज़्यादा लगती है, भय लगता है, राइट। तो रात को आप है ना कितनी भी बुराइयां उसको लिख के रखो नोटबुक पर, और एक एक करके, समझो क्रोध है तो आपने है ना ब्रीद इन कर लिया, जब ब्रीद आउट करते हैं ना, जो खाली स्वर है उस तरह से ब्रीद आउट करना है। जो खाली स्वर है ये मैं कभी और आपको बताऊंगा। ओके, क्लियर हुआ? अभी समझो किसी के बाद बाहर जा रहे हैं मेरी एक पार्टी है, माल आजकल ले नहीं रही है, तकरारबाजी है, हुई है कुछ न कुछ बात पर, और मैं उसके पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? घर से जैसे ही निकलूंगा तो एक्टिव स्वर जो मेरा है, पहला कदम फैक्ट्री से मैं समझ जा रहा हूँ किसी के पास या घर से जा रहा हूँ, तो एक्टिव स्वर से पहला कदम आप बाहर रखोगे। पहला स्टेप आप अपने घर से जब निकलोगे तो आप वो पहला कदम आगे रखोगे जो आपका एक्टिव स्वर है। अभी वहां जब पहुंचे आप, वो स्थान समझो लंबा है, आपके नॉस्ट्रिल चेंज हो जाती है, तो उसके अंदर जब एंट्री मारोगे, उसके प्रीमाइसेस में या घर में कहीं पर भी, जो स्वर उस वक्त चल रहा है उसी स्वर का पहला कदम आपका आगे जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? बातचीत चालू करने के पहले सांस को भरो और फिर पहला अक्षर निकालो। समझो प्रणीता मुझसे रूठी हुई है, सपोज मेरे सामने बैठी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अभी प्रणीता मेरे बिल्कुल सामने बैठी है, मैं क्या करूंगा, थोड़ा अपने ऊपर समझो मेरा स्वर अभी राइट चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऐसे टर्न हो जाऊंगा। अभी मैंने प्रणीता को कहाँ रखा? अपने राइट साइड में। अगर मैं ऐसा बैठा हूं तो शी इज इन फ्रंट ऑफ मी।
अब मैं थोड़ा सा टर्न होकर बात करूँ, कुर्सी चयन कर लिया, किसको पता भी नहीं चलता है। मैंने अगर प्रणीता को अपने एक्टिव स्वर में रखा है, राइट, मतलब मैं पावरफुल हूँ उस वक्त। अब जब मुझे उनसे बात करना है तो पहले मैंने सांस को भरा। प्रणीता क्या हाल चाल है? ओम शांति प्रणीता। पहला अक्षर कुछ भी आप बोलो, संबोधन करो उसको, अपनी बातचीत को चालू करो, वो सांस को रोक कर चालू करना है। और जब बातचीत खत्म हो गई तो फिर आपको, अगर समझो वहां से उठना है मीटिंग से, तो खाली स्वर से बाहर आना है आपको। क्लियर हुआ सभी को ये? मैं पूछूंगा, मुंडी नहीं हिलाना ऐसे, मैं पूछूंगा सबको। कौन बताए? प्रेक्षता, कैन यू टेल मी व्हाट विल डू? सर अगर मेरी प्रणीता से लड़ाई हुई है तो मैं प्रणीता को अपने तो फिर सब प्रणीता के पीछे पड़े है क्या? क्योंकि वो तो प्रणीता मेरी बहुत वो तो प्यारी सबसे दोस्त है, सबसे सबसे प्यारी है यहाँ की, वो मेरी लवली सबसे चैप। प्यारी दोस्त है। तो अरे अगर वाह, वेरी गुड। हाँ हाँ, मेरी किसी वजह से उससे कुछ ओके, अनबन हुई है तो राइट, मैं, जो मेरा नॉस्ट्रल चल रहा है, अगर राइट चल रहा है तो मैं उसको राइट की तरफ रखूंगी अपने आप को एडजस्ट करके, और करेक्ट। सांस भर के जैसे इसको इनहेल करके, और फिर जो पहला अक्षर बोलूंगी जैसे भी ओम शांति या जो भी बोलना है बोलूंगी, और जब उठूंगी तो जो नहीं चल रहा लेफ्ट उस साइड से उठूंगी जब बातचीत खत्म हो जाएगी तो। ओके, क्लियर हुआ सभी को? और घर के बाहर जाते तो अभी दूसरा कोई बताएगा, आपने एकदम सही बताया है। ऋषि, कैन यू टेल मी, इफ यू गो आउट ऑफ योर हाउस टू रिजॉल्व सम इश्यूज, यू आर वर्किंग देयर ना, आपका किसी सबॉर्डिनेट के साथ में, आपके बॉस के साथ में कुछ अनबन हुई है, तकरारबाजी हुई है, ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, एंड यू वांट टू रियली, आपकी गलती नहीं है कुछ भी, लेकिन उसका मिजाज ही ऐसा है, वो आपको हमेशा डांटती रहती है, आपके प्रति उसके मन में दुर्भावनाएं हैं। तो आप उसको, जब समझो आज, या फिर अपने केबिन में आप बैठी हैं, आपको जाना है उस व्यक्ति के पास में जहां पर इशू चल रहा है, हाउ विल स्टार्ट? तो पहला स्टेप व्हेन यू टेक टुवर्ड्स दिस एक्शन, वो एक्टिव स्वर की साइड वाला स्टेप होना चाहिए। करेक्ट। आपने अपने केबिन से निकला, बॉस के केबिन में जा रही हैं, कहीं और जा रही हैं, ऑफिस अलग अलग होती है ना सब, यूर वर्क इन बिग कंपनी, है ना, क्लाउड में काम करती है ना, क्लाउड। ओके, यस, उस स्वर से आपने बाहर कदम रखा, फिर और जो उनके एरिया में एंटर करोगे, तभी भी जो एक्टिव स्वर है उससे पहला कदम, उसी साइड वाला पहला कदम हाँ, रखे। वो तब होता है जब आपका डेस्टिनेशन बहुत लंबा है, अभी आपके हम्म। ऑफिस से आमने सामने ही है, फिर भी आपने सही कहा है कि स्वर को चेक करके, हो सकता है कि स्वर कभी बदली हो जाता है ना, तो आपको फिर उस स्वर में अंदर जाना है, बाद में बोलो। क्यों मैंने एन में लिखा सर? आप तो जब खत्म हो जाती है तो दूसरे स्वर से निकलो। नहीं नहीं, आपने राइट स्वर को, जो स्वर आपका चल रहा है एक्टिव स्वर से, आपने अपने पहले कदम को बाहर उठाया, हम्म। उनसे बात करने के लिए, उनके ऑफिस में जाने के लिए, उनके हम्म। पास जाने के लिए। हम्म। जैसे ही अंदर गए तो उनकी ऑफिस में पहला कदम आपका वापस वो स्वर से रखना है, पहला पैर आगे, लेफ्ट या राइट, जो स्वर आपका क्या? चल रहा है, उसके तो बाद क्या करना है? उसके बाद जैसे प्रचेता ने बताया, वही स्टेप्स, उनको जिस साइड से स्वर एक्टिव है उस साइड पे बिठाओ, ब्रीद इन करो, और पहला वर्ड बोलने से पहले, और फिर उसके बाद जिस जो इनएक्टिव नॉस्ट्रिल है उस साइड से आप खुद उठ के जाओ। हाँ, वार्तालाप खत्म होने के बाद जब आप उस जगह को छोड़ रहे हैं, तब आपको खाली स्वर से उठना है। हम्म। खाली स्वर मतलब, अब मैंने सब कुछ भूल गई मैं। हम्म। खाली स्वर का अर्थ होता है, I have given up everything now. My all the conflicts, chaos, resentments have been finished now with that person. इसलिए खाली स्वर में बाहर आते हैं, राइट? क्लियर हुआ यहाँ तक? यस। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? प्लीज इन सभी के अभ्यास करते रहोगे ना, तो आपको याद रहेगा। मुझे 9-10 को माउंट आबू मीटिंग है मेरा, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं बम्बई में इस महीने के आखिरी में, तो अगर द मीटिंग देयर टू ज्वाइन देयर। तो पहले विजय लक्ष्मी ने जो सवाल किया ना फोन का, पहले मैंने जो बताया आपको, अब थोड़ा इसको मैं अपडेट करूंगा।
पहले मैं इसको अपडेट करूंगा क्या है। देखो, हमेशा ही हम फोन कौन से नाक पर कौन से कान पे रखते हैं, लेफ्ट के राइट? जनरली लेफ्ट पे, लेफ्ट प्रियंका? लेफ्ट पे ज्यादा लेफ्ट। राइट, राइट। अभी हमेशा याद रखो, अगर आप फोन पर अपने आप को उस बातचीत के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस इंप्रेशन के लिए, उस कन्विंसिंग पावर के लिए आप चाहते हैं, तो हमेशा ही अपने फोन को राइट हैंड से उठाओ, राइट नॉस्ट्रिल पर रखो, और आपको क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर दो और राइट चलने दो, राइट चलने दो। अगर आपका राइट एक्टिव नहीं भी है, आप फोन उठाने के पहले अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करो और फिर राइट जो है आपका चलेगा। आपने राइट कान पर फोन को रखा है, राइट। और वही टेक्निक, कुछ भी बोलने के पहले सांस को रोको। बोलो प्रताप भाई, बोलिए सेठ, क्या हाल चाल है? सांस को भरो एंड स्टार्ट योर टॉक। अब राइट जो है ना, आप जब तक बातचीत कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट को बंद कर दो। बातचीत करते करते अगर आपका स्वर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने लगातार लेफ्ट को रखा, आपको सारा वार्तालाप, सारी बातें आपको लेफ्ट को बंद करके ही करनी है, राइट से ही करनी है। पहले मैं बताया था कि लेफ्ट है तो लेफ्ट से उठाओ, लेफ्ट को लगाओ। इवन आई वाज डूइंग, लेकिन आज मैंने उसको और भी ज़्यादा डीपर स्टडी करके निष्कर्ष निकाला है कि कल से आप करके देखना, राइट स्वर राइट कान में रख के, राइट स्वर को एक्टिव करके, नहीं तो यहाँ ऐसे ही करेंगे। और फिर आप क्या करोगे, अगर राइट एक्टिव है तो नथिंग लाइक दैट, नहीं तो आपको अगर राइट एक्टिव करना है, थोड़ा सा भी, आपको कोई देख तो नहीं रहा, थोड़ा सा अगर आप कहीं भी बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा लेफ्ट में टर्न हो जाओ। जैसे कि बटक को आपका जो है वो ज़्यादा एक तरफ चला जाएगा ना, तो राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स टाइम। और फोन पर आप जब बात करोगे तो लेफ्ट को बंद करके रखो। तो बातचीत करते 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 आपका स्वर चेंज नहीं होगा, क्योंकि लगातार आप लेफ्ट राइट को एक्टिव करके रखे हैं। आप कल से करके देखना ये। एंड मैंने तो कई सारे चमत्कार किए हैं, कई सारे किए हैं, बहुत सारे 8-10 दिनों में तो। लेकिन आज उसको और मॉडिफाइड फॉर्म में करके कल फिर इसका मैं भी अनुभव बताऊंगा आपको क्या है। तो दिस इज टू टॉक ऑन द फोन। जब किसको फोन करना है, चेक योर स्वर, राइट चल रहा है, वेल, नहीं चल रहा है तो राइट को एक्टिव करो, राइट को एक्टिव करने के लेफ्ट को यहाँ लाओ डालो और लेफ्ट की नासिका को बंद कर दो। तो राइट से जैसे ही सांस आएगी जाएगी, तब आप किसको फोन करना चालू करो। फोन करोगे तो आपने अगर भरे हुए स्वर से किससे बात चालू की है, आपका कभी झगड़ा नहीं होगा, आपकी कभी असहमति नहीं होगी, आपकी कभी भी तकरारबाजी नहीं होगी। और आपके दोनों के बीच में, क्योंकि एक्टिव स्वर से अगर आपने बातचीत शुरू की है ना, तो आपको सफलता सगुन में मिलनी ही मिलनी है, 1000% एक्टिव स्वर में। राइट, क्लियर हुआ? निशी, आर यू क्लियर विद दिस? कल से आप करके देखो एंड प्लीज विल शेयर हियर सम ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। पहले उसके लिए किसी से लड़ाई करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, लड़ाई करने की बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे फोन किया, मुझे लड़ाई तो करोगे नहीं। आपने समझो बलराम को फोन किया, आपको कुछ पूछना है, यू गॉट सम इश्यू, आपने फोन किया, तो राइट नॉस्ट्रिल में जब आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, आप मुझसे बात करोगे ना, तो आपको 100% वही जवाब मिलेगा जो आपके लिए उपयुक्त है। ओके। इट इज नॉट ओनली फोन, तो हम लड़ाई करने थोड़ी करते हैं, फोन तो हम वार्तालाप करने के लिए, हेलो हाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, संबंधों को निभाने के लिए, हम सभी जगह फोन को यूज करते हैं ना, एवरीवेयर। काम वाली बाई नहीं आई तो राइट को एक्टिव करके उसको पूछो क्या है आप, नहीं तो गुस्सा आएगा बहुत ज्यादा। तो राइट को एक्टिव नहीं किया तो राइट को एक्टिव अगर करके रखोगे ना, तो जो भी काम आपने भरे हुए स्वर में किया है, वहां आपको सफलता ज्यादा मिलेगी।
अगर वो बाई आज या नहीं आ सकती तो बोलेगी ये बहन जी आप फिक्र मत करो, मैं आपको दूसरा सबॉर्डिनेट ला के देती हूँ, मैं अरेंज करूंगी। ऐसा जवाब आपको आएगा इफ यू स्टार्ट टॉकिंग टू विद राइट कॉस्ट्यूम। ठीक है। सर can I ask a question? विजय लक्ष्मी आप है ना, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ आपको, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं आपको। सर मैं आपको ask a बात question? आपको बात करना है तो बंद करो ना इसको। यस प्लीज बोलिए। सर मेरी और निशी की जनरली जूम या गूगल मीट पे मीटिंग्स होती हैं, उसी पे प्रेजेंटेशंस वगैरह होती है, उसमें फिर हम क्या टेक्निक यूज करेंगे जहाँ वीडियो ऑन होता है? सेम, वेयर शी इज विजिबल, एडजस्ट योरसेल्फ so that she is on your side of your active swar. ओके सेम इट इज। जैसे अभी मैं बैठा हूँ ना तो गूगल मीट पे ही हम लोग, हाँ जूम जी। पे है। तो अभी जो है कुछ भी बोलना है तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैं विजय लक्ष्मी को भी राइट एक्टिव स्वर पे रख के बोलूँ तो समझ जाएगी वो, ऐसा मुझे लगता है। आई ट्राई नेक्स्ट टाइम, आई ट्राई नेक्स्ट टाइम। थैंक्स सर, नहीं नहीं थैंक यू नहीं सो सुन मच। नहीं सुनती है ना, तो अभी मेरे को लगता है उस स्वर में बोलना पड़ेगा उन्हें। नहीं सर जी, अभी आपसे बात की थी ना और जस्ट बीच में, इसलिए सॉरी। ठीक है, चलें, हो गया क्लियर सभी का आज का टॉपिक। यस सर। अमृत प्राणायाम जो है कल करेंगे, और लम सारे मंत्रास मैं यूज कराऊंगा, उसमें आपको कैसे नाभि को यूज करते हैं, व्हाट आई डू एवरी डे, आई टीच यू दैट। मेरे अंदर वाइटलिटी बढ़ गई है, मैं बहुत ज्यादा। एक बेटा